हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हमारे एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल आपके कॉमर्स के 12th के पढ़ाई के लिए और 11th के पढ़ाई के लिए, बीकॉम की पढ़ाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन पर प्रेस करें। नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको जब भी हम न्यू वीडियोज़ डालेंगे आपके बीच। आज हम लोग 12th के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं और जो BMT सब्जेक्ट का है, और BMT में हम लोग पार्ट बी पढ़ा रहे हैं। और पार्ट बी में जो हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं मीडियन, चूँकि इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बता चुके हैं, अपने स्टूडेंट्स को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन को, एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट बी का है। और इसमें हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हम मीडियन में कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात हम लोग इसमें देखेंगे। और हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि अगर आपके पास क्लास दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 7, 16 और 10 है और यहाँ मिसिंग है। अब आप बताइए यहाँ कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी रखें। इस क्वेश्चन में जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो आपके पास मीडियन दिया रहेगा। जब भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपका मीडियन का आंसर दिया रहेगा। अगर मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मीन दिया रहेगा, मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मोड का आंसर दिया रहेगा। अब आप ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी डाला जाए जिसका मीडियन 26 होगा। तो आप देखिए कि मीडियन 26 लाने के लिए यहाँ कौन सा फ्रीक्वेंसी डालेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे आप मीडियन बनाते हैं उसी सीक्वेंस में इसको बनाइए, आसानी से सॉल्व होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता था CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा, तो सारे फ्रीक्वेंसी को टोटल करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहला 4 है, 4 और 7 11, 11 और 16 जो है 27, 27 और 10 37, और यहाँ कुछ नहीं तो x मान लेते हैं तो ये होगा 37 प्लस x। ये होगा हमारा CF। CF में किसी को कोई दिक्कत नहीं। CF का मतलब था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को टोटल करते जाना। जैसे पहला 4, ये दोनों को टोटल करके, ये तीनों को टोटल करके, ये चारों को टोटल करके यहाँ लिखे और सारे को टोटल करके यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें हम लोग को n निकालना पड़ता है। n इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम आएगा 37 प्लस x, क्योंकि इसका लास्ट टर्म, ये भी तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इसका लास्ट टर्म होगा या तो फ्रीक्वेंसी का टोटल, दोनों सेम आना चाहिए। अब हम लोग दूसरा जो काम करते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है पिछले वीडियो में, वो मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए होता है साइज ऑफ n बाई 2th आइटम। अब साइज ऑफ n इक्वल टू हमारे पास ये दिया हुआ है, तो 37 प्लस x बाई 2th आइटम। डिवाइड करके निकाले कितना आता है, तो साइज ऑफ 18.5 प्लस, अब ध्यान दीजिए 37 को 2 से डिवाइड कर 18.5 आए, x मतलब 1x, और 1x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5x आइटम। अब हम लोग क्या करते थे, पहले जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बनाते थे तो जो हमारा यहाँ मीडियन निकलता था, देखते थे इससे पहली लार्जेस्ट संख्या कौन है, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर जो होता था उसको CF में फाइंड आउट करते थे। अब बताइए 18.5 प्लस 0.5x से फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर यहाँ समझ नहीं आ रहा कौन है, क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं तो हो सकता है x का वैल्यू कुछ भी, अगर x का वैल्यू 30 आ गया तो इसका है ना 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा वैल्यू, तो अब इसको 15 में ऐड करेंगे तो हो सकता है ऊपर वाला ही आ जाए। इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहता है तो हम लोग इस मीडियन से मीडियन क्लास या मीडियन लाइन फाइंड आउट नहीं करते हैं। नहीं तो जनरली होता था यहाँ जो हमारा आंसर आता था उससे मीडियन लाइन फाइंड आउट करते थे कि मीडियन लाइन कौन सा है, और फिर हम लोग फार्मूला लगा के सॉल्व करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, इससे आपको मीडियन लाइन फाइंड आउट करना बहुत दिक्कत होगा, बहुत मुश्किल होगा इससे निकालना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मीडियन और मोड दो ऐसा एवरेज है जो कि हमेशा अपने मीडियम टर्म को दिखाता है। इसको हम लोग पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। पोजिशनल एवरेज का मतलब है कि ऐसे एवरेज जिसका पोजीशन से पता कर सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा। और ये आपको हम हमेशा बताया है कि जब भी मीडियन और मोड निकालते हैं तो मीडियन और मोड का आंसर मीडियन क्लास और मोड क्लास के बीच में होता है। फिर से सुनिएगा, जब भी मीडियन या मोड कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन और मोड का जो आंसर होगा वो हमेशा मीडियन लाइन या मीडियन क्लास और मोड क्लास के बीच में होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मीडियन का अगर आंसर 26 है तो इसका मतलब मीडियन क्लास क्या रहा होगा, 26 के इसके बीच में तो आता नहीं, इसके बीच में आता नहीं, ये होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको मीडियन लाइन फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकला समझ आया, क्योंकि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है और पोजिशनल एवरेज किसी ना किसी क्लास के बीच में पोजीशन लेता है। तो देखना होगा कि अगर आंसर 26 है
तो किसके बीच में होगा, इसके बीच में। इसका मतलब है कि मीडियन का आंसर इसके बीच में ही आएगा, और जो कि यहाँ 26 आया है। तो जब मीडियन लाइन ये हो गया तो जस्ट मीडियन लाइन के ऊपर वाला CF होता है, मीडियन लाइन के ऊपर वाला CF होता है, सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है, और ये हमारा मीडियन क्लास होता है। अब यहाँ हम देखिए लिख दे रहे हैं मीडियन क्लास कहाँ से कहाँ तक आया है। तो मीडियन क्लास है 20 to 30, CF क्या फाइंड आउट किया आप 11, फ्रीक्वेंसी कितना है 16, और फॉर्मूला लगा दीजिए। M इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस I/F इंटू M माइनस CF। अब यहाँ देखिए मीडियन आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ 26 बराबर L1 का मतलब तो लोअर लिमिट, ये L1 होता है, ये L2 होता है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट है 20 प्लस I इक्वल टू डिफरेंस होता है कितने का, तो 10 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी देखिए आपके पास दिया 16 इंटू M इक्वल टू हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए 18.5 प्लस 0.5x, तो 18.5 प्लस 0.5x और माइनस CF का मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन लाइन के जस्ट एबव वाला फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन लाइन ये है और इसके ऊपर है 11, तो इसको हम लोग 11 पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ 20 को इस साइड कर दीजिए, 26 है बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो 20 माइनस में आ जाएगा, प्लस 10/16 इंटू इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7.5 प्लस 0.5x। अब इधर आ जाता है 6, सॉरी यहाँ इक्वल टू होगा, यहाँ होता है 6 माइनस करेंगे तो और इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना आता है 6 इक्वल टू ये होगा 75 प्लस 5x, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट हट जाएगा, और डिवाइडेड बाई 16 होगा। इसको क्रॉस कर दीजिए तो होता है 75 प्लस 5x इक्वल टू 96। अब 5x इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस 75 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 96 माइनस 75 आएगा। 5x इक्वल टू कितना आएगा, ये 21 आएगा। सो x इक्वल टू क्या आएगा 21/5 यानी 4.2। इसका मतलब है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा 4.2। ये है आपका मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आप इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।